नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन पाटिल। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल आस्क ऑटो गुरु में। आज है संडे और हर संडे मैं लेकर आता हूं आपके लिए नया संडे कमेंट बॉक्स, जहां पर हफ्ते भर के आपके पूछे गए सवालों के जवाब मैं देता हूं। कुछ सवालों के जवाब देने लायक होते हैं, कुछ नहीं देने लायक होते हैं, कुछ के जवाब मैं वहीं पे कमेंट में ही दे दिया करता हूं जो मुझे लगता है कि इन्हें यहाँ पर बताना चाहिए। कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस, तो उन्हीं को मैंने आज लिया है। कुछ लोगों की कमेंट्स गलती से छूट जाती है, क्योंकि कई सारी कमेंट्स आप लोगों की आती है और उसमें कुछ अगर गलती से छूट भी जाए तो बुरा मत मानना, किसी न किसी दिन देख के उसे जवाब ज़रूर मिल जाएगा। बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर, और जो आज का पहला सवाल लिखा है वो है दिनेश मंत्री, और ये लिखते हैं, सर मैं सिटी में रहता हूँ, लॉन्ग कभी जाना नहीं होता, सुपर स्प्लेंडर और लियो में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए? शाइन, आई स्मार्ट और पैशन प्रो के लिए मैकेनिक मना करते हैं, क्यों? पहला सवाल तो ठीक है, मैं आपका दे दूंगा, लेकिन दूसरे सवाल का जो जवाब है उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हाल फिलहाल पैशन प्रो, आई स्मार्ट, ये जो दो गाड़ियां हैं, इनके इंजन में और गियर शिफ्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। वैसे सभी गाड़ियों में नहीं आ रहे, गिने चुने ही गाड़ियों में ऐसा कुछ देखने को मिला हुआ है। गियर शिफ्टिंग जैसे कि थर्ड फोर्थ गियर अटक रहा है, i3s प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, शायद ये मैन्युफैक्चरिंग जो भी है फॉल्ट हो सकता है और इसीलिए आपको मैकेनिक ने मना किया हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है दिनेश जी कि आपको जो ये गाड़ियां है पूरी तरह से अवॉइड कर देना चाहिए। हाँ, अगर आपकी मतलब आपको लगता है कि फिर भगवान ना करे फ्यूचर में आप ही के गाड़ी के साथ ऐसा हो जाए, बाकी जो लोगों के साथ हो रहा है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं, कुछ हद तक के लिए प्लान पोस्टपोन कर सकते हैं। सुपर स्प्लेंडर और लियो दोनों में देखो, सुपर स्प्लेंडर का माइलेज आपको इतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा जितना कि लियो का मिलेगा। इसका रीज़न है क्योंकि ये 125 सीसी की गाड़ी है और लियो 110 सीसी की गाड़ी है। हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले मैंने इस गाड़ी को चलाया है, इसकी टेस्ट राइड भी ली है, जिसका जल्द ही वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। 100% रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जैसे कि अपने चैनल की पहचान ही है। तो मैं आपको अभी के टाइम पे तो यही सजेस्ट करूंगा, आप इसकी ओर बढ़ सकते हो। और जैसे आपने कहा आई स्मार्ट, पैशन और शाइन, इनको क्यों नहीं खरीदना चाहिए, तो जो रीज़न मैंने बताया वो है, शाइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले के मुकाबले यहाँ पे पावर ड्रॉप देखने को मिला हुआ है। जिन लोगों ने BS4 की गाड़ी चलाई है शाइन, उन लोगों को कहीं ना कहीं ये जज नहीं रही है, वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है, वो वाला राइडिंग मज़ा जो जिसे हम कहते हैं वो नहीं आ रहा है इस वाली गाड़ी में, इसलिए इस गाड़ी को अवॉइड कर रहे हैं लोग। बढ़ते आगे, अगला जो सवाल है विवेक KP, और इन्होंने लिखा है, एक्चुअली इन्होंने मराठी में लिखा है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। मराठी में लिखा है, ये जो सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया हुआ है। तो इन्होंने लिखा है, ॲक्टिवा 6G आणि ॲक्टिवा 125 BS6 या दोन्ही मॉडेलचा बॅटरी आणि फ्यूज आणि इम्पॉर्टंट इलेक्ट्रिक पार्ट फुटबोर्डच्या खाली सेटअप केले आहे। मला विचारायचे आहे की जर रेनी सीझनमध्ये त्यात पाणी गेले तर काही प्रॉब्लेम येऊ शकतो का? कारण मुंबईमध्ये 2 फूटच्या सुद्धा जास्त रोडवर 2 फूटपेक्षा जास्त रोडवर पाणी जमा होते आणि BS6 ॲक्टिवाच्या बॅटरी कवरवर नोटसुद्धा आहे की पाणी नाही मरे दुसरे उंदीर। लिखताना थोड़ा विवेक जी, आपने जो लिखा है लिखते टाइम थोड़ा सा सब्र करके लिखा करो, क्योंकि पढ़ने में दिक्कतें आ रही है। और आगे इन्होंने लिखा है, उंदीर खालून जाऊन वायरिंग चावू शकतात का? कारण BS6 असल्यामुळे मग मेंटेनन्स खूप भारी पडेल आणि बॅटरी करंट चालू असल्याशिवाय ते स्टार्ट नहीं हो शकत। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आंसर मी। विवेक जी ने लिखा है कि जो एक्टिवा 6G है उसकी इलेक्ट्रिक पार्ट्स जैसे बैटरी है और जो चीज़ें होती है वो फुटबोर्ड पर लगाए हुए हैं, यानी कि नीचे से और ऊपर से कवर है, बीच में उसे फिक्स करा हुआ है। और इनका कहना है कि रेनी सीजन में अगर इसमें पानी चला जाता है गलती से तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या, या फिर जो चूहे होते हैं उन्होंने अगर काट लिया है वायरिंग वगैरह तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्या? तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, सजेस्ट करो। तो देखो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक्टिवा एक्चुअल है, आपने जैसा कहा है वो बिल्कुल सही है। अब क्या होता है कि जो ग्राउंड क्लियरेंस है उस लिहाज से उसका अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है और उसमें कोटिंग रहती है साइड से। जब फिक्स करा जाता है कोई भी चीज़ तो वाटर जो बारिश के दिन होते हैं उसमें पानी ना जाए, या फिर जब गाड़ी सर्विसिंग के लिए आप लेके जाते हो और जब उसे धुलाते हो तो उसके अंदर पानी ना जाए, उस तरह से उसे जो है पैक करा हुआ रहता ही है। तो मेरे हिसाब से इसमें पानी नहीं जाना चाहिए। पर्सनली मेरे ओपिनियन की मैं बात करूँ तो मैंने अभी तक ऐसी कोई केस नहीं देखी है, या फिर मैंने ट्राई करके नहीं देखा है कि इसके अंदर पानी जाता है या फिर नहीं जाता है।
तो ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि इसके ऊपर कुछ अलग सॉल्यूशन है या फिर नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब मैन्युफैक्चर होकर आती है गाड़ी तो ये सारे जो क्वालिटी टेस्ट होते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड होती है, तब भी ये मार्केट में आती है। राइडिंग टेस्ट ली जाती है, जो डबल सीट होती है उसकी टेस्ट ली जाती है, पानी में डालकर लिया जाता है, सर्विसिंग के बाद मतलब धुला करके उसे लाया जाता है। तो ऐसे कई सारी टेस्ट करी जाती है गाड़ी की, तो उसे क्वालिटी टेस्ट कहते हैं। उसके बाद मार्केट में आती है। तो मेरे हिसाब से इसमें यह प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। रहा चूहा का प्रॉब्लम, तो चूहे का तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कोई एकदम तगड़ा जिसके लोहे के दांत हो वो उस तरह के प्लास्टिक को भी जो है कुतर डाले। नॉर्मल चूहे की तो बस की बात नहीं है कि वो उस प्लास्टिक को जो है खराब करे या फिर कुतर डाले या फिर कुछ। वहाँ पे आपके हिसाब से आपको कुछ प्रोटेक्शन लगाना होगा या फिर अलग अलग तरह के चूहे मारने की दवाइयाँ होती है वो रखनी पड़ेगी, यही मैं कह सकता हूँ। इसके अलावा इसका कोई दूसरा जवाब मेरे पास नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। लेकिन ये पानी वाला जो बताया आपने, ये क्वेश्चंस लेने लायक था और ये बताने लायक था। तो मैं जब ये खुद मार्केट से सुनूंगा, मार्केट रिव्यू से इसके अंदर पानी चला गया और ये खराब हो गई, तभी मैं आपको प्रॉपर जो भी है बता पाऊंगा। अभी फिलहाल जो मैंने बताया आप वो कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे और जो अगला सवाल है इन्फो विद जीतू। और इन्फो विद जीतू इन्होंने लिखा है, भाई 2 वीक पहले हीरो ग्लैमर BS6 लिया, इंजन हीटिंग प्रॉब्लम हो रहा है और इंजन से टिक टिक साउंड आ रही है, क्या ये बड़ा प्रॉब्लम है? प्लीज रिप्लाई। इंजन से टिक टिक आवाज इसलिए आती है क्योंकि ये कैथलिटिक कन्वर्टर जो होता है उससे आवाज आती है, एक्चुअली इंजन से नहीं आती है। आप ध्यान से कान लगा के सुनोगे तो आपको पता चलेगा। और ये कुछ 15 से 20 सेकंड तक रहता है। जब आप गाड़ी चला करके लेके आते हो इंजन हीट हो जाता है, उसके बाद ये 15, 20, 12, 15 सेकंड तक आई थिंक रहता है, उसके बाद अपने आप चला जाता है। इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और इंजन हीटिंग देखो ऐसा है कि 2 वीक पहले आपने गाड़ी ली है, कुछ समय बाद जैसे फर्स्ट सर्विसिंग, सेकंड सर्विसिंग, थर्ड सर्विसिंग, ये हो जाने के बाद इंजन हीटिंग इश्यू नहीं आते हैं। क्योंकि अक्सर बाकी जो गाड़ियां होती है, वो आप ग्लैमर की ही मैं बात नहीं करूंगा, जितनी भी मार्केट में आ रही है BS6 इंजन के साथ, उनमें ये प्रॉब्लम देखा गया है। कुछ BS4 की गाड़ियों में भी ये प्रॉब्लम था कि उनके इंजन शुरू में हीट होते थे। मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की या फिर यूजर्स की बात करूं तो ऐसा है कि मेरे पास भी कई सारी गाड़ियां थी, है भी। एवेंजर की मैं बात कर लेता हूं तो उसका भी इंजन शुरू में हीट होता था, लेकिन जब मैंने सर्विस सेंटर में दिखाया तो मुझे यही जवाब मिला और रिजोल्यूशन है वो तुरंत मुझे मिल गया। क्योंकि जब सेकंड थर्ड सर्विसिंग हो जाती है तो जो ऑयल होता है वो पूरी जगह घुल मिल जाता है, इंजन के जो मूवमेंट्स करने वाले पार्ट्स होते हैं, और उस हिसाब से उनमें वो काफी अच्छे से ग्राइंडिंग कर लेता है और उसके बाद किसी भी तरह का कोई हीटिंग इश्यू नहीं आता है। और फिर भी अगर आपको थर्ड सर्विसिंग के बाद भी ऐसा हीटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे इंस्टा पर फॉलो जरूर कर लो, मैं आपको 100% सॉल्यूशन बता दूंगा। बढ़ते हैं आगे। अगला जो सवाल है वो लिखा है मनोज ठाकरे, बाइक में कभी 60 की भी माइलेज देती है तो कभी 40 की भी देती है, ऐसा क्यों? व्हाट प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम हम ही क्रिएट कर देते हैं। देखो कैसा होता है कि जब कोई बंदा नई गाड़ी लेता है तो उसे वो हाई स्पीड टेस्ट करता है, कभी कभी 3 बंदे बिठा लेता है, कभी कभी रास्ते भी डिपेंड करते हैं आप कौन से रास्तों पर चलाते हो। अक्सर सिटी में अगर चलना है तो फर्स्ट सेकंड गियर पर ही आपकी गाड़ी चलती है, थर्ड की नौबत ही नहीं आती है। हाईवेज पर चलते हो तो बात अलग है, लेकिन अक्सर आपके यहाँ के रास्ते इतने अच्छे नहीं हैं, खराब है, ओबड़ खाबड़ रास्ते हैं। तो कई सारी कंडीशंस होती है माइलेज कम या ज़्यादा मिलने के लिए। और कुछ लोग होते हैं जो शुरू से ही गाड़ी को हायर परफॉर्मेंस जो है एस्पेक्ट करते हैं, 90, 100 या फिर उसके ऊपर भी स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, चाहे कोई भी गाड़ी हो। तो जब नई गाड़ी लेते हैं तो उसके कुछ टिप्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं। उस हिसाब से अगर आपने गाड़ी को मेंटेन नहीं रखा है शुरू के कुछ दिनों तक तो आपको माइलेज ड्रॉप होता है। कुछ लोग मेंटेन रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं। और एक बार अगर आपका माइलेज टूट गया, ड्रॉप हो गया, तो वो दोबारा कभी नहीं उठ कर आता। तो इसलिए सजेशन दिया जाता है, इसलिए बताया जाता है कि गाड़ी शुरू के कुछ दिनों में 45-50 के ऊपर ना लेके जाए। अब ये डिपेंड करता है कितने सीसी की गाड़ी है, उस हिसाब से बताया जाता है कि ये सर्टन लिमिट का स्पीड है, इसके ऊपर सेकंड सर्विसिंग, थर्ड सर्विसिंग, फर्स्ट सर्विसिंग जो भी होती है उस तक उतने स्पीड के ऊपर ना लेकर जाओ। और भी कई सारे जो सॉल्यूशंस होते हैं इस प्रॉब्लम के, वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। यहां पे अगर बताने जाओ तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो यही रीजन है कि किसी गाड़ी में आपको 60 का मिलता है तो किसी गाड़ी में 40 का मिलता है।
इसके अलावा गाड़ी जैसे पुराने होते जाती है, कुछ स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जैसे एयर फिल्टर है, इंजन ऑयल है, इसके अलावा और भी कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे हम प्रॉपरली टाइम पर चेंज नहीं करते हैं। तो इस लिहाज से देखें तो उनका भी इफेक्ट माइलेज पर पड़ता है। कभी कभी पिकअप भी ड्रॉप हो जाता है, तो वो उसी का एक, जो मैंने बताया उन प्रॉब्लम में से उसी का एक आने वाला प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो जितनी चीजें मैंने बताई वो ध्यान में रखो, उसके अकॉर्डिंग गाड़ी को मेंटेन रखो, प्रॉब्लम नहीं आएगा। यही एक रीजन है 60 या 40 जो भी है माइलेज आपको कम या ज्यादा क्यों मिलता है एक ही तरह की गाड़ी में। आई थिंक ये मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। बढ़ते हैं आगे, और जो अगला सवाल है वो है पंकज कुमार। ये लिखते हैं, सर जी हमको कैसा पता चलेगा कि हमारे बाइक की इंजन को कौन सा ऑयल की ज़रूरत है, फुल्ली सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक या नॉर्मल ऑयल? पंकज जी काफ़ी सिंपल है। देखो ये सवाल मैं नहीं लेने वाला था, लेकिन इसलिए लिया क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं आप ही से पूछता हूँ, आप में से जितनों के पास गाड़ी है, जब भी लिया होगा आपने 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले, या फिर अभी ही क्यों ना हो, आप में से कितने लोगों ने हॉनेस्टली बताना कमेंट में मैनुअल बुक सीरियसली पढ़ा है? एक ने भी नहीं। गिने चुने, उंगलियों पर गिने चुने कुछ लोग हो गए जिन्होंने मैनुअल बुक पढ़ा होगा, अदरवाइज बाकी किसी ने नहीं पढ़ा होगा। बस बाइक ले ली और वो मैनुअल बुक किसी कोपरे में रख दिया, घर के किसी कबोर्ड में घुसा करके रख दिया, उसके अलावा बस उसका कुछ काम नहीं है। उसी में सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, टायर प्रेशर कितना होता है, ऑयल कौन सा होता है, कौन से ग्रेड का होता है, कौन से सीजन में कितने किलोमीटर बाद कब चेंज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होती है। तो आपको ये उस बुक से ही पता चलेगा कि कब आपका ऑयल चेंज करना है, सिंथेटिक डालना है या फिर सेमी सिंथेटिक डालना है, फिर नॉर्मल ऑयल डालना है। ये सारी चीजें उसी बुक में लिखी रही होती है। अब यहां पे अगर मैं बताने लग जाऊं कि कौन सी गाड़ी में कौन सा ऑयल जाएगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगेन इसके ऊपर वीडियो बना रखा है मैंने ऑलरेडी, एंड में, वीडियो के एंड में यहां पे मैं दे दूंगा आपको, एंड स्क्रीन में आप उसे देख लेना। और जो अगला सवाल है चंद्रशेखर मोहंता, इन्होंने लिखा है, रिव्यू दे रहा है कि होंडा की बदनाम कर हेतु। कम से कम ठीक से तो लिख लेते चंद्रशेखर जी। तो देखो ये सवाल भी इसलिए मैंने लिया है क्योंकि कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि वो उनके घर का मेंबर ही है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा चंद्रशेखर मोहंता जी, आपने जो लिखा है उससे पहले जिस वीडियो के नीचे आपने ये लिखा है उसे दोबारा से जाकर देखो। बदनामी कर रहा हूं या फिर कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स जो भी आ रहे हैं उस पर्टिकुलर वीडियो में, उस पर्टिकुलर गाड़ी में, वो मैं बता रहा हूं। इसके ऊपर मुझे आप भी कमेंट करना। कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी सीरियस ले लेते हैं, मैंने कई बार देखा है ऐसा कि एक आध गाड़ी की अगर मैं, और हाँ ये एक रीज़न है कि आपको जो यूट्यूबर्स होते हैं वो रियल जो फैक्ट होता है वो नहीं बता पाते, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स की डर से भी कुछ लोग होते हैं, मैं नहीं, मैं जो भी है मुंह पे बोलता हूँ, सीधा बोलता हूँ, जो भी है अगर अच्छी चीज़ है तो अच्छी ही और बुरी है तो बुरी ही। और आने वाली खराब कमेंट्स अगर है, किसी ने अगर दिल पे ले लिया है उस वीडियो की बातों को, तो मैं उसे डिलीट कर देता हूं क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक प्रोफेशनल चैनल है अपना, यहां पर पूरे यूट्यूब पर जो कंटेंट अवेलेबल नहीं है वो यहां पर आपको मिल रहा है। होंडा से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, या फिर मैं किसी के ब्रांड को ऊपर या फिर नीचे या फिर प्रमोट या फिर डाउन नहीं करना चाहता और ना करता ही, और ना ही कभी करता हूं। जो सच्चाई है वही मैं बताता हूं। और ये मार्केट रिव्यू है, पर्सनल मेरा ओपिनियन है तो बात अलग है, लेकिन मार्केट रिव्यू है, मार्केट से भी आपको वही सुनने को मिलेगा जो मैं यहां पर बताता हूं। खैर समझ होती है अपनी अपनी, दिमाग होता है अपना अपना। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स। और मैं चेतन पाटिल आपसे जाते जाते एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास किसी भी तरह की व्हीकल है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, और आप चाहते हो कि उन सभी व्हीकल्स के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन या फिर सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा और ट्विटर की भी लिंक दे रखी है, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।